हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और पिछला जो लेक्चर है वो आपने पूरा अच्छे से देखा होगा और आपने कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस भी किए होंगे। आज के लेक्चर में हम एसओपी फॉर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो एसओपी फॉर्म, इसमें जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ एफ ए बी सी, ठीक है। तो हम अगर लिखें इसको ए बार प्लस बी बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बी बार, ठीक है, प्लस ए प्लस बी सी। तो इस टर्म को बोलेंगे, आप देख रहे हैं पहले इसमें प्रोडक्ट हो रहा है, यहां पे बी इंटू सी का प्रोडक्ट, उसके बाद यहां पे सम हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। बी डॉट सी, यहां पे प्रोडक्ट हो रहा है, उसके बाद फिर ए से इसका सम हो रहा है, और इसको बोलेंगे मीन टर्म, या फिर इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट टर्म, या बोलेंगे मीन टर्म। ऐसे ही पीओ से प्रोडक्ट ऑफ सम में होता है, उसको हम बोलते हैं मैक्स टर्म, मैक्स टर्म, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखना, क्वेश्चन आपके आएंगे कि मीन टर्म दे दिया जाएगा कि मीन टाइम का आंसर बताओ, इस टाइप से आएंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं मीन टर्म क्या है और प्रोडक्ट टर्म आए, या फिर ये हो सकता है कि प्रोडक्ट टर्म दी गई है 9, अब इसको आप एक्सप्रेशन, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन बताओ। तो ऐसा रहेगा, सीधा है प्रोडक्ट और इसका सम, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। अब एक चीज और मैं लिखवाऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये तो आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म is used when the output of truth table will be logic high बोलेंगे इसको, लॉजिक 1 बोलेंगे इसको, लॉजिक प्लस 5 बोलेंगे, सब एक ही है, तीनों एक ही नाम है, ये तीनों लॉजिक हाई, लॉजिक 1। वैसे तो मुझे 1 पहले लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा चलो इसको लिख देते हैं। विल बी एसओपी फॉर्म इज यूज्ड व्हेन द आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल विल बी लॉजिक 1। अभी लॉजिक 1 क्या है मैं आपको बताता हूं। सेम इसका उल्टा रहेगा, पीओएस फॉर्म में क्या होगा कि उसमें होगा, इसको बोलेंगे सॉप, उसको बोलेंगे पॉस, उसमें रहेगा पीओसी फॉर्म इज यूज्ड व्हेन द आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल विल बी लॉजिक लो, लॉजिक 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आएगा लॉजिक 1 और पीओएस में आएगा लॉजिक 0। वो मैं आगे आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आज का लेक्चर बस इतना ही है एसओपी के लिए, तो वही मैं आपको बताऊंगा। अभी आप खुद समझ जाओगे, अब मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं तो आप खुद समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। ए बी बाई, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे हम, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहां पे
इसको हम अगर मैं क्या बोलते हैं, इसको डेसिमल में लिखो बाइनरी को, तो इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो की। मैं सबसे पहले आप लोग को एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहां से बाइनरी टू डेसिमल, सबसे पहले मैं आपको वही बताना चाहूंगा, इसके आगे मैं थोड़ी देर से पढ़ूंगा। बाइनरी टू डेसिमल, सबसे पहले आप इसको थोड़ा सीखें। जैसे अगर 0 0 बाइनरी है तो इसको डेसिमल में कैसे चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है। 0 0 अगर 1 0 0 है तो इसको कैसे करना है, तो आपको सिंपली, वैसे तो पता होगा बच्चों को, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे इनसे देखना कर लिखना है। उसके बाद जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बोलते हैं ना कि 100 का डेसिमल बताओ, डेसिमल डेसिमल ये बाइनरी लिख दी उन्होंने, तो आपको देखना है कि यहाँ पे किसका क्या बोलते हैं 4 to 1 लिखना है, 4 to 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसमें, जिसमें लॉजिक क्या बोलते हैं, जिसमें आउटपुट जो हाई वाला है वो होगा, उसको काउंट करना है। तो इसमें सिर्फ 4 को आ रहा है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा लॉजिक 4, ठीक है। डेसिमल अगर हम बात करें 101 की, तो 4 to 1 यहाँ पे कंपेयर करना है। यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, यहाँ पे 4 + 1, तो यहाँ पे कितना होगा 5। अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि 1011 का आप यहाँ पे डेसिमल लिखो, तो यहाँ पे लिखना है 8। अगर यहाँ पे यूनिट जो है बढ़ जाती है, इसको बोलेंगे इधर साइड से LSB, इसको MSB LSB, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इस साइड रहती है। जैसे कि एक और चीज बता दूं मैं, जैसे 421 है तो इसकी MSB है, MSB हो जाएगी 400, क्योंकि ये 400 है, इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं 400 + 20 + 1। तो MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब सबसे बड़ी, और लीस्ट मतलब सबसे छोटी। तो सबसे छोटी ये हो गई 1, सबसे बड़ी होगी 400। तो हम यहाँ पे कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो अगर हमको इसको लिखना है, अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं 1, अगर और ज्यादा संख्या बड़ी है तो आपको और यहाँ पे 1 लिखना है, या 2 लिखना है, या 4 लिखना है, यहाँ पे 8। अगर और वेरिएबल बड़ा है तो यहाँ 16 लिख लेंगे, बट यहाँ पे नहीं है कुछ। तो अभी आप देखेंगे जिस जिसके नीचे बना है उसको प्लस कर देना बस। तो 8 + 2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। मतलब 1010 ये डेसी बाइनरी फॉर्म में है, और उसको डेसिमल में बदलोगे तो ये हो जाएगा 11। तो इतना आपने समझा। अब वो वैसे सबको आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बेसिक बताया है आपको कि ऐसे करना है। तो यहाँ पे हमें देखना है, सबसे पहले इनके साइड में हमें लिख लेना है इसकी डेसिमल फॉर्म। तो 0 का 0, 01 का अगर हम यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ 1 लिखें, तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 ही आ रहा, तो 1 + 0 तो 1, यहाँ 1। 21 का है, 2 का है, क्योंकि 2 1 1 0। अरे ये तो वहां से बता रहा हूँ यार, ठीक है चलो, इतना आपको आता है, ये मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे दोनों के नीचे 1 है, मतलब अगर हम इन दोनों के ऊपर 2 और 1 मानते हैं तो 2 + 1 = 3। तो ये समझ गए होंगे आप। कोई भी अब हम इस ट्रूथ टेबल को मान लो हम स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल मानते हैं। और अगर हम मानते हैं अगर आउटपुट यहाँ पे 0 1 0 0 1, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटाना चाहूंगा, और यहाँ पे हम इसके आगे के सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हमने माना यहाँ पे आउटपुट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है SOP फॉर्म इज यूज्ड व्हेन द आउटपुट ऑफ ट्रूथ टेबल इज विल बी 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमने आउटपुट माना हुआ है यहाँ पे 0 और 1, तो यहाँ पे कहाँ 1 है, एक तो यहाँ पे 1 है, दूसरा यहाँ पे 1 है। तो SOP फॉर्म इज, इसका जो लॉजिकल
एक्सप्रेशन होगा, इन दोनों को लेके होगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे आउटपुट मिल गया और यहाँ पे जीरो आउटपुट मिल गया, तो ये तो खत्म हो गए। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे ए की और बी की वैल्यू क्या लेंगे। अब हमें यहाँ से लेना है आउटपुट इनपुट, क्योंकि ये हाँ ये प्रोडक्ट है, तो इसको लेंगे हम ए और बी के फॉर्म में। अभी यहाँ पे अगर ए को बी को यहाँ पे 1 शो हो रहा है, तो हम बी को लिखेंगे बी, और यहाँ पे ए को 0 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट या ए का बार, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होता तो डायरेक्टली हम ए लिख देते, और अगर यहाँ पे 0 है तो हमें ए का बार लिखना है प्लस। और सेकंड वाले में क्या है, अब मैं पहले यहाँ पे लिख दूं ए बार बी। सेकंड वाले की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए पर भी 1 है और बी पर भी 1 है, तो यहाँ से हम लेंगे ए, यहाँ से लेंगे बी, और इसमें हमने क्या लिया था, ए बार लिया था, और यहाँ पे लिया था बी, क्योंकि यहाँ पे बी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आउटपुट जो इनका इनपुट है 1 है, और यहाँ पे इनपुट जो है 0 है। तो ए वाला आ जाएगा ए प्लस नहीं ए डॉट बी, ये दोनों डॉट है, ठीक है, ए डॉट, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बार कॉमन लेंगे, ए बार प्लस ए बराबर बी इंटू बी। सॉरी, ए बार डॉट ए अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम बी कॉमन लेंगे, हाँ मैं कहाँ पे रह रहा था, बी को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा ए बार प्लस ए, और आपको पता है कि ए बार प्लस ए की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे b इंटू 1 इज टू बी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू जो भी है, हमने जो रैंडम उठाया था लॉजिकल, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे b। ऐसे ही हम सेम उसमें करेंगे, पीओएस में करेंगे, कोई रैंडम वैल्यू या फिर इसी को ले लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पे भी आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसको ऐसे दिखाएंगे तो इसको बोलेंगे सम और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं और उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, और वो थोड़ा लॉजिकल है, तो आपके कई एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एफ ऑफ ए बी, बे और ए और बी दो वेरिएबल हैं, जिसमें सिग्मा एम टू 0 1 एंड 3, ठीक है, इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देगा ए बी ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए सी बार ए प्लस सी, ठीक है, और डी ए प्लस बी, यहाँ पे बी कर लेना, ठीक है। अब हम वो ट्रूथ टेबल जो हमने मिटा दी है उसको हम दोबारा पहले करेंगे। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे आउटपुट जो ए रहेगा ना, इनको हमें आउटपुट पे पुट कर देना। जैसे 0 है, 0 1 2 3, 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे 0 के लिए हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 के लिए 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 के लिए 1 पुट करेंगे, बाकी 0 कर देंगे। अब हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू यहाँ पे देखनी है। जो यहाँ पे दोनों 0 हैं तो ए बार प्लस बी, यहाँ पे इस वाले में ए 0 है, बी हमारा 1 है, तो ए आएगा ए बार प्लस बी। सी, इसमें दोनों 1 है तो दोनों ही अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएंगे। अब इनको हमें प्लस करना है, तो ए बार प्लस बी बार प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, सॉरी,
यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हम करेंगे, ठीक है, प्लस ए बार डॉट बी प्लस ए बी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मिनिमाइज करेंगे इसको। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ए बार कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर हम ए बार को कॉमन करेंगे तो बी बार प्लस बी जो है किया जाएगा, और बी बार प्लस बी की वैल्यू तुमको पता ही है, एक होती है प्लस ए इंटू बी, ठीक है। तो ए बार प्लस ए इंटू बी। अब आपको दिख रहा होगा कोई थ्योरम यहाँ पे, मैं पहले थ्योरम जो पढ़ा चुका हूं उनमें से कोई थ्योरम यहाँ पे यूज हो रही है। कौन सी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या थी, ए प्लस बी सी। तो ए हो गया ए, बी हो गया ए और सी हो गया ए। तो आंसर क्या था, ए प्लस बी। ए मैं डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर बता रहा हूं, ए प्लस बी और ए प्लस सी आएगा। तो यहां पे ए तो ए बार है और बी मतलब ए और सी मतलब बी। तो ए बार प्लस ए और ए बार प्लस बी। अब आप देख पा रहे होंगे यहां से हम अगर कॉमन लेते हैं अपन, इसको कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे ना, ए बार नहीं, अरे अरे कॉमन क्यों लेना, डायरेक्ट हमें दिख तो रहा है ए बार प्लस ए बराबर होता है 1। ऐसे कभी कभी हो जाता है, हम देखते नहीं हैं उस लेवल पर। तो जब ए बार प्लस ए की वैल्यू खुद ही 1 है तो यहाँ पे आंसर तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए बार प्लस बी इंटू 1। तो आंसर, फाइनल आंसर आएगा इसका ए बार प्लस बी। तो देख सकते हैं कि इस टाइप से ऐसे आएंगे और इसका क्वेश्चन पूछ लेगा तो यहाँ पे कौन सा इसका आंसर है, इसका आंसर होगा ए। तो जैसे कि सिंपल है, और मैं एक दो करा देता हूं और उसके बाद फिर आज का लेक्चर यहाँ खत्म करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम, या फिर हम प्रोडक्ट ऑफ सम पहले पढ़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको अगर कैनोनिकल जरूरी है पहले तो मैं वो पढ़ाऊंगा, नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ सम तो मैं पढ़ाऊंगा ही। अब 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पहला है M9 भाट। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं बताता हूं आपको। जैसे 9 है, डेसिमल है, तो 9 अगर डेसिमल है तो इसका पहले बाइनरी देखना है। इसका बाइनरी क्या होगा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 4 2 1। तो 9 को लिखने के लिए हमें यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, यहाँ 0 करना पड़ेगा, यहाँ 0 यहाँ 1। तो 9 को लिखेंगे हम 1 0 0 1। अब क्योंकि ये एसओपी फॉर्म है और एसओपी फॉर्म में आउटपुट 1 विल बी हाई, आउटपुट 1 विल बी 1 इज टू हाई, मतलब सॉरी, यहां पे आउटपुट जब हाई रहेगा, आउटपुट जब हाई रहेगा तो यहां पे इसको लिखेंगे एसओपी फॉर्म को। तो आउटपुट हाई कहां पे है, एक यहाँ पे आउटपुट हाई है, यहाँ पे आउटपुट हाई है, मतलब आउटपुट हाई मतलब 1 1 जहां पे है वहां पे ए और बी की वैल्यू हमें डायरेक्टली क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता है, लिख देंगे वो ए एंड बी लिख देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे पी एंड क्यू के रूप में दे देंगे, यहाँ पे एम एन के रूप में दे देंगे, ऐसा देंगे। एक्स बाई लिख सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितने टर्म हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी 4 यूज होंगे। अब ए बी अगर 4 क्या बोलते हैं हमें, अगर यहाँ पे ए देते M1 देते, M1 देते तो ए और बी के फॉर्म में आता, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या रहेगी 0 1,
तो यहाँ पे आ जाता है ए बार बी, लेकिन यहाँ पे 4 है तो हमें यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसा देंगे वो ए बी सी डी, इफ यहाँ पे लिख के और उसके बाद एम इसका 2 9 इसका, ठीक है। तो अगर हम ए और बी और सी और डी को माने तो यहाँ पे 1 जहां जहां है वहां वहां कॉम्प्लीमेंटेड नहीं लेना है, और जहां 0 वहां कॉम्प्लीमेंटेड लेना। तो ए सिंपल लिखेंगे, उसके बाद बी बार, सी बार और डी, तो ये इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे एम और एम एन की। अभी शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं। तो आपको ये देखना है आउटपुट में वन कहाँ कहाँ है उसको बाहर नहीं लेना है, जहां जहां 0 मिलेगा उसको बाहर लेना है। सेम इसका उल्टा पीओएस फॉर्म में रहेगा, जहां जहां आउटपुट में हमें 0 दिखेगा वहां बाहर नहीं लेंगे। अगर इसी का हम पीओएस में लिखें तो ए बार बी सी और डी बार इसका पीओएस हो जाएगा। और पीओएस को लिखते हैं, पीओएस को मैक्स बोलेंगे, मैक्स कैपिटल एम, ठीक है, मैक्स टर्म। तो अभी हम एक और मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं, उसके बाद फिर आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम कैनोनिकल और पीओएस के बारे में डिस्कशन करेंगे। M21 इज टू, ठीक है। तो 21 को सबसे पहले हम लिखेंगे बाइनरी में। बाइनरी में हम 21 को कैसे लिखेंगे, 21 के लिए हम लिखेंगे 8 4 2 1। तो यहाँ पे 21 हो पाएगा क्या, इसका सम ज्यादा से ज्यादा होता है 15, तो 21 इससे ज्यादा है तो हमें एक और लिखना पड़ेगा 16, ठीक है। और अगर ज्यादा होता तो यहाँ 32 लिख लेते, फिर 64 लिख लेते, यहाँ पे 128 लिख लेते अगर ज्यादा होता तो, लेकिन फिर भी हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0, फिर यहाँ पे 1, तो 16 और 4 20, 0 फिर 1, तो ये इसका हो जाएगा बाइनरी। तो इसका बाइनरी क्या होगा है 1 0 0 1। तो अब हम इसको लिखेंगे, इसमें 5 टर्म है तो इसको लिखेंगे ए बी बार, सी यहाँ पे 1 है, डी बार और ई, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसका M21 का। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, हमें लॉजिकली इनको सॉल्व करना है और आंसर देना है। तो ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं और पीओएस पढ़ेंगे। और इसको अगर आपको कहीं दिक्कत आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और अगर फिर भी कोई समस्या है, आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।